हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने टैली में जो है प्रोडक्ट के जो हम इन्वेंट्री बना रहे हैं, जब हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो उस समय सबसे पहला किस तरह से हम अपना कैटेगरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी समझ लेते हैं कि कैटेगरी होती क्या है। कैटेगरी मान लेते हैं हम कि जैसे कि हम जनरल स्टोर का दुकान है, मतलब हम जैसे कि हमारा अ, हमारा किराने का दुकान है, ठीक है? तो किराने में कैटेगरी कह सकते हैं कि जैसे बिस्किट ले लेते हैं हम। बिस्किट में कई सारी कंपनियाँ हैं और उसमें कई तरीके से की बिस्किट आती हैं। कुछ नमकीन वाली बिस्किट हो गई, कुछ ऐसी बिस्किट जो नमकीन में होती हैं, कुछ बिस्किट बटर में होती है, कुछ बिस्किट नॉर्मल होती है, कुछ मीठी होती है। तो इस तरीके से कई सारे अलग-अलग तरह के बिस्किट होते हैं। तो यानी कि कैटेगरी को हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, जो अलग-अलग तरीके की जो एक ही प्रोडक्ट जब अलग-अलग तरीके का होता है, मतलब उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस रहता है, तो वो हमारा कैटेगरी कहलाता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं। तो हमने जाना कि कैटेगरी क्या होता है। अब हम इसे क्रिएट कैसे करें? तो सेम वही ऑप्शन, जैसे ही हम अपना टैली खोलेंगे, गेटवे ऑफ टैली ओपन होके आएगा। मास्टर्स में क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ मास्टर आ जाएँगे। उसमें इन्वेंटरी मास्टर्स में जाएँगे और उसमें हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक कैटेगरी। ठीक? जैसे ही स्टॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कैटेगरी के लिए ऑप्शन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी का नाम देंगे। तो जैसे हमारा जनरल स्टोर है, तो हम इसमें कैटेगरी दे देते हैं बिस्किट। ठीक है? बिस्किट। ठीक? अब बिस्किट को हम प्राइमरी कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है? बिस्किट को हम प्राइमरी कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक? इंटर करते हैं और एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया कैटेगरी। दूसरा लिखते हैं, बिस्किट में भी कई तरीके के होते हैं। एक हम बिस्किट में बना लेते हैं CRUN नमकीन नमकीन बिस्किट नहीं, नमकीन नहीं मतलब सॉल्टी सॉल्टी बिस्किट सॉल्टी सीधा सीधा बटर बना लेते हैं BUTTER बटर BISKIT बटर बिस्किट। ठीक? अब हम बटर बिस्किट को बिस्किट के कैटेगरी में डाल देते हैं। जो कैटेगरी है हमारा, उसको बिस्किट में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो बिस्किट है, बटर बिस्किट है, ये बिस्किट का ही एक टाइप है। तो हम बटर बिस्किट के अंतर्गत इसको डाल देते हैं। तो इसको प्राइमरी की में ना डाल के हम बिस्किट के अंतर्गत डाल देते हैं। तो अंडर में हमारा बिस्किट आ गया। बिस्किट क्यों आया? क्योंकि हमारा जो कैटेगरी है, वो बिस्किट है और बिस्किट के अंदर ही एक कैटेगरी हमने बनाया है बटर बिस्किट का। तो जैसे ही हम अंडर में बिस्किट डाल के इंटर करते हैं, तो हमारे सामने एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। जैसे ही हम एक्सेप्ट कर देते हैं, हमारा जो कैटेगरी है वो क्रिएट हो गया। अब इसको हम देखना है, तो सेम वही गेटवे ऑफ टैली पे जाएँगे, अल्टर में जाएँगे, फिर इन्वेंटरी मास्टर में जाएँगे और वहाँ पे स्टॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे सामने 2 कैटेगरी बन के आ गया, एक बिस्किट और दूसरा बटर बिस्किट। ठीक? अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो सेम इस पे एंटर करिए और जो चेंजेस करना है कर सकते हैं। अगर इसे डिलीट करना है तो अल्ट के साथ डी प्रेस करें, इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर यहीं पे अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट सी करेंगे तो एक नया क्रिएट कर सकते हैं कैटेगरी। ठीक? आपको चाहे लेज़र क्रिएट करना हो, चाहे कैटेगरी क्रिएट करना हो, चाहे गोडाउन क्रिएट करना है, आप अल्ट सी करें, वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, उस उसको ओपन करें और अल्ट सी प्रेस करें। तो ऑटोमेटिक एक नया
कैटेगरी या फिर एक नया प्रोडक्ट या एक नया लेजर आपको क्रिएट करने का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने टैली में कैटेगरी क्रिएट करते हैं। तो आज हमने देखा कि कैटेगरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं और क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।